सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का आज पार्ट नंबर 7 और आज का पहला सवाल। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हो तो मुर्गियां कितनी हैं? तो चलिए देखते हैं। इस तरह के सवाल को करने की आज बहुत ही आसान ट्रिक और इम्पोर्टेंट सवाल आज आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए करते हैं। तो सबसे पहला हम मान लेंगे, माना मुर्गियां है ना, मुर्गियां जो हैं वो एक्स हो गई और जी बकरियां जो हैं बकरियां हो गई जी आपकी वाई। ठीक है, तो मुर्गियां एक्स और बकरियां वाई। देखिए सिर जो है दोनों के बराबर होंगे, चाहे बकरी हो या मुर्गी हो, लेकिन टांगों में फर्क होता है। ठीक है, मुर्गी की टांग होगी 2 और बकरी की टांग होगी 4। तो मुर्गी हैं एक्स और बकरी होगी वाई। दोनों की मिलाकर देखिए एक्स प्लस वाई। उसने कह दिया कुल 240 सिर हैं, तो 240 समीकरण नंबर 1 बन गई। ठीक है, और दूसरी बात उसने कहते हैं 640 पैर हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए तो 2x, क्योंकि मुर्गियों की जो टांग होती हैं वो 2 होती हैं और बकरियों की जो टांग होती है वो 4 होती हैं। तो ये कितना हो गया 640। इसमें से 2 कॉमन निकाल दो, x प्लस के 2y यानी 2 बाहर निकल गया और 640। तो देखिए इसे डिवाइड कर देंगे, 2 3 6 2 2 4 और 2 0 0। तो 2x प्लस के 2y बराबर आ गया 320, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर देखिए, जब घटाएंगे तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूँ 2y बराबर 320 और इस समीकरण को लिखते हैं x प्लस के y बराबर 240। इसे माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा घटने पर, है ना, माइनस और माइनस। तो 2y में से अगर एक y निकल जाएगा तो बचा कितना y, और 320 में से 240 निकल जाएगा तो बचेगा 80। ठीक है, 80 आ गया। अब ये क्या आ गया जी 80 आ गई बकरियां। अगर हम कहें कि मुर्गियों की संख्या, देखिए क्वेश्चन में पूछा है मुर्गियों की कितनी संख्या, मुर्गियों की कितनी संख्या है, तो मुर्गियों की संख्या के लिए y का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो x प्लस के कितना आया इसका मान 80 और 240। x बराबर 240 में से यदि हम 80 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी x बराबर 160। 240 में से अगर हम 80 माइनस कर देंगे तो 160 जो आ गया वो इस सवाल का सही आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हों तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? तो ऐसे सवाल आज आपको प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आज आपके जो है आपने देख लिया होगा ये सवाल। यदि ऐसे सवाल आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स करते हैं तो आज के बाद ऐसे सवाल आपको प्रॉब्लम्स नहीं करने वाले। तो हम ये विकल्प मैंने आपके लिए रखे हैं A, B और C और यहाँ पे D। ठीक है, 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से हम जो है अपना विकल्प चुनेंगे और बताएंगे कौन सा विकल्प सही है। चलिए करते हैं इस तरह के सवालों को। तो मैं आपको बता दूं, इसका एक सूत्र है इसका n(n-1/2)। देखिए अगर पहला विकल्प रखेंगे हम n बराबर 11 रखने से यदि 66 बनता है, क्योंकि कुल पार्टी में जो व्यक्तियों से हाथ मिलाए गए वो 66 थे और कुल कितने व्यक्ति थे ये हमें बताना है। कुल कितने व्यक्ति थे तो पता नहीं पार्टी में कितने व्यक्ति थे ये, लेकिन ये इस विकल्प से अगर हम n बराबर 11 रखकर अगर हम देखें चेक करके 66 आ जाता है तो हमारा सही विकल्प वही होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ 11 गुणा 11 में से एक निकाल दो 10 और बटे 2, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 11 पंजे कितना हो गया 55। देखिए यहाँ पे 55 है, ये सवाल का जो विकल्प सही नहीं है। अब दूसरे विकल्प की अगर हम बात करें, n बराबर यदि हम 12 रख दें, n बराबर 12 रख के देखेंगे n(n-1/2), तो यहाँ पर 12 गुणा 12 में से एक निकाल दो 11 बटे 2, 2 से काट दो, 2 छंग 12 और 11 छंग कितना हो गया 66। 66 व्यक्ति मतलब 66 जो थे वे 11 व्यक्ति थे। हमने यहाँ पे देखो 12 व्यक्ति लिए और हाथ जो मिलाए वो कितने हाथ मिलाए गए, हाथ जो हो गए हैंडशेक यानी कि हैंडशेक जो हुए वो देखिए 66 हो गए, है ना। तो जिस विकल्प से जो विकल्प रखने से जो संख्या ये दे रखी होगी वो बनती है तो इसका मतलब वही विकल्प सही है। तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे 12 व्यक्ति थे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले हमने n बराबर 11 रखा, 55 आया हमारा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था 66, ये विकल्प नहीं बना इसलिए हमने इस विकल्प को काट दिया।
फिर हमने विकल्प रखा 12, यानी 12 व्यक्ति होंगे, हमने चेक करा 12 रखकर, तो 2 से 2 छंग 12, 11 छंग 66। देखिए 66 संख्या आ गई, इसीलिए विकल्प नंबर 20 जो है वो सही हो गया, क्योंकि पार्टी में जो व्यक्तियों की संख्या थी वो 12 थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल 22 व्यक्ति हों तो पार्टी में कुल हैंडशेक कितने हुए? तो कुल हैंडशेक का मतलब है कितने व्यक्तियों से उन्होंने हाथ मिलाया, हाथ कितने मिलाए गए, हाथ कितने मिले, ठीक है ना, मिले। तो ये हमें बताना है, हाथ कितने मिले, मतलब कुल हैंडशेक का मतलब क्या होगा, हाथ कितने मिले। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन करते हैं, क्या होगा। तो सबसे पहले हमें सूत्र लगाना होता है क्या, n-1/2। अब n यानी व्यक्तियों की संख्या दे रखी है 22 में से एक निकाल दो 21, ठीक है ना, 21 अपॉन में कितना है 2 से काट दो, 2 से कट गया 11 बार, और 11 की गुणा करा दो जी, 11 की गुणा करा दो 21 से, ठीक है। जब गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 11 का ना 11 हासिल लगा कितना 1, और 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 231 जो है वो हैंडशेक हो गए। 200 कितने 31 हैंडशेक हो गए। देखिए कुल पार्टी में जो हाथ मिलाए गए उनकी संख्या निकल के आ गई 231। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है? कितने का, किसी संख्या, चलिए x का 600 ठीक है, 75% कितना है, 75% 2/3 2/3 कितना प्राप्त हो गया, घटाने पर तो माइनस कर देंगे, और कितना प्राप्त हो गया 320। चलिए तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 600 और 75 बटे कितना 100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, 2/3 बराबर 320। तो 25 से कट गया, 25 क्या 75, 25 का 100, 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 से ये कट गया 300 बार, ठीक है ना। x बराबर ये 300 जो था उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 320 प्लस 300 कितना हो गया 620। 620 इस सवाल का सही आंसर हो गया, यानी किसी संख्या, यानी वह संख्या जो आ गई वो 620 होगी, ठीक है। वह संख्या कितनी है 620 है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए और आज का 5वां क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, इनमें से दूसरी और 5वीं संख्याओं का योग क्या होगा? तो मान लेंगे सबसे पहले, माना 5 क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत, ठीक है। चलिए तो हमने 5 क्रमागत संख्याएं ये मान ली, x + 1 x + 2 x + 3 x + 4। अब इनका योग दे रखा 270, x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 और कितना 270। आप x को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, और इन संख्याओं को आप सबको जोड़ लीजिए, ये 10 हो जाएंगे, है ना। देखिए 4 और 3 7 और 7 और 3 10, और 270 बिल्कुल ऐसी। तो 5x बराबर 270 में से हमने माइनस कर दिया 10, तो ये कितना आ गया 5x बराबर आ गया 260। 5 से इसे काट देंगे, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, ठीक है, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। x की वैल्यू आ गई कितनी 52। x की वैल्यू जब 52 आ गई, उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया दूसरी और 5वीं संख्या, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में देखिए दूसरी और 5वीं का योग पूछ लिया, तो यहाँ पर दूसरी हो गई और 5वीं संख्या जो है वो आपकी ये हो गई, इन्हें जोड़ दीजिए, x + 1 + x + 4। x की वैल्यू कितनी आई 52 + 1 और 52 + 4, इन सबको जोड़ लेंगे तो 109 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 5 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के नए नए क्वेश्चनों को प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को जो है लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो आपको कराए गए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।